हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल T20 मैथ्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को सोल्व करना है। इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। वो चलिए बताते हैं। हम बोल रहे हैं कि राम है, सोनू है, राम है, सोनू है, राम है, सोनू है। हम बोल रहे हैं कि राम के पास जो पैसा है ना, सोनू से 20% ज़्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, 20% ज़्यादा है। राम के पास जो पैसा है सोनू के पैसे से 20% ज़्यादा है, तो राम से कितने प्रतिशत कम सोनू के पास पैसा है? राम से कितने प्रतिशत कम सोनू के पास पैसा है? बताइए। तब बोलिए कि सर 20% ज़्यादा है तो 20% कम होगा। गलत है। ये जो परसेंटेज है ये इस पे निर्भर नहीं करता है, बेस पे निर्भर करता है। परसेंटेज है जो बेस पे निर्भर करता है। बेस क्या है उसका? बेस पे निर्भर करता है। परसेंटेज ऐसे बेस पे निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। क्योंकि विधि क्या है कि राम के पास जो पैसा है सोनू के पास पैसे से 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/5। अगर सोनू के पास 5 है, सोनू के पास 5 रुपया है, तो राम के पास कितना हो जाएगा? तो 5 अब 1 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। राम के पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम बोल रहे थे कि राम के पास जो सोनू के पास जो पैसा है राम से कितने प्रतिशत कम है? तो आप तो बोल रहे थे कि 20% ये सोनू से ज़्यादा है तो 20% कम होगा, राम से 20% कम होगा सोनू का पैसा। लेकिन नहीं, जो परसेंटेज है निर्भर करता है बेस वैल्यू पे। उसका बेस क्या है? बेस कहने का मतलब है इसका बेस 5 था तो इसका बेस 6 है, तो हम बोल रहे थे कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? राम से सोनू के पास कितने रुपया कम है? तो राम के पास 6 रुपया है, सोनू के पास 5 रुपया है, तो कितना कम है? 1 कम है। कितना पे? 6 पे। इसी को बेस बोलते हैं, इसी को बेस बोलते हैं, इसी को बेस पे निर्भर करता है। परसेंटेज ऐसे बेस पे निर्भर करता है इंटू 100%। इंटू क्या हो गया? 100% हो गया। तो 1/6 का मतलब होता है 16.66% होता है। कितना होता है? एक 16.66% होता है। यानी कि राम के पास जो पैसा था सोनू से 20% ज़्यादा था, लेकिन 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 सोनू के पास जो पैसा है राम से 16.66% कम है। ध्यान है कि इसका बेस वैल्यू क्या था? इसका बेस था 5, इसका बेस 6 है। तो परसेंटेज है से बेस पे निर्भर करता है। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 5 अधिक था, राम के पास सोनू से 1 रुपया अधिक था, 1 रुपया अधिक था। तो हम कहना चाह रहे हैं कि 1 रुपया अधिक है तो 1 रुपया ही कम होगा। 1 रुपया अधिक है तो 1 रुपया कम। इस तरह से हम लोग देखते हैं। देखिए 20% का वैल्यू हो गया। शॉर्टकट में इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्टकट में हम लोग बनाएंगे। किस तरह से शॉर्ट में बना सकते हैं? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5। तो यहाँ राम के पास जो पैसा था सोनू से कितना था? 1 रुपया ज़्यादा था। 1 रुपया ज़्यादा था तो राम से सोनू का कितना कम होगा? तो 1 ही कम होगा। 1 ज़्यादा है तो 1 ही कम होगा। लेकिन कितना पे? 5 और 1 6 पर। प्लस रहेगा तो दोनों को जोड़ देना है, माइनस रहेगा तो घटा के बेस वैल्यू लिखना है यहाँ पर। तो 5 और 1 6 पे, और परसेंट में लाना है तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। 100% हो जाएगा। 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%, या बोल सकते हैं 16.66% होता है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है हम लोग को। इस शॉर्ट में हुआ, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी शॉर्टकट से हम लोग इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 0.2 6 2 5 10 इतना होता है। कितना होता है, 3/5 होता है। कैसे, तो 60/% का मतलब नीचे 100 हो गया, ए से ए कट गया, 2 से 2 दिया 6 2 5 10, यानी 3/5 हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है, कहा है कि 3 अधिक है, तो फिर बोला है क्वेश्चन में कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है, तो 3 ज़्यादा है तो 3 कम होगा। क्या होगा, 3 ज़्यादा है तो 3 कम होगा, यानी कि 3 कम होगा कितना पे, हम बोले थे कि प्लस रहेगा तो 5 और 3 8, अगर माइनस रहता तो 2 हो जाता, इसीलिए कितना हो जाएगा 5 3 8 गुना में 100%, परसेंट मिलाना है क्योंकि परसेंट में पूछा है, परसेंट में पूछा है इसलिए परसेंट में लिया है। 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है, 12.5%। इसका 3 गुना पूछा है, 3/8 पूछा है, 3 से गुना कर देंगे इसमें, 12.5 गुना में 3 से गुना कर देंगे, 5 3 15 की 5 हाथ में हो जाएगा, और 32 36 37.5 हो जाएगा इसका आंसर। इसका कितना हो जाएगा, 37.5% आंसर हो जाएगा। जितना अधिक था उतना ही कम होगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल की आय का आय रमेश की आय से 18% अधिक है, 18% अधिक है। रमेश की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है, तब अधिक है तो रमेश की आय अनिल की आय से कितना प्रतिशत कम है। उसी टाइप पर चल रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि अनिल का आय जो है ना रमेश की आय से 18% अधिक है, तो रमेश की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, उतना कुछ सोचना नहीं है कि 18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2 9 18 2 5 10, इतना हो गया। इतना अधिक है तो कितना कम होगा, पूछा कि कितने प्रतिशत कम होगा, तो 9 अधिक है तो 9 कम होगा, 9 अधिक है तो 9 कम होगा। कितना पर प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, 59 हो जाएगा, इंटू 100%, परसेंट मिलाना है तो 100% से गुना, यानी कि 59 एकम 59 हो गया, कितना बच गया 31 हो गया, यानी कि 310 हो गया। ये मान लीजिए 60 है तो 76 88 24 6 5 30, 15 पॉइंट कुछ जाएगा, 15 पॉइंट कुछ जाएगा। तो ऑप्शन है इसका, तो हम ऑप्शन नहीं लिख पाते, ऑप्शन है इसका पहला है 18.25%, दूसरा ऑप्शन है 15.25%, तीसरा ऑप्शन है 10.25% और डी ऑप्शन है 12.25% है। तो 15 पॉइंट कुछ जा रहा है, 15 पॉइंट कुछ जा रहा है, तो 15 पॉइंट कौन है इसमें, ये 10 है, ये 18 है, 12 है, 15 पॉइंट कुछ जा रहा है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन को ध्यान में रखना, एक क्लिक ऑप्शन में देखना है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसी टाइप पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा है ए की आय आप लोग लग रहा हो कि हिंदी में लिखिए, और हिंदी में चल रहा है, हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी मेरा उपलब्ध है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में लिखिए हिंदी में लिखे, 2 लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा,
लंबा वीडियो भी हो जाएगा। इसी तरह इसीलिए हम क्या करते हैं, केवल हिंदी में लिख रहे हैं। अभी तो हम बाई स्टार छोटा सा हम लोग अभी 2 की 3 सब्सक्राइबर हुआ है, इसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा साइको भी निकल गया है ALP का ज्वाइन करने, मतलब फिर री एग्ज़ाम है जो इसका मेरा ALP का हो गया है। ए किया है, बी किया है, ऐसे 24%, 24% अधिक है, अधिक है। बी किया है, ए की से कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन है 150/7%, बी ऑप्शन है 600/29%, सी ऑप्शन है 500/11 31%, और डी ऑप्शन है 600/31%। उसी कॉन्सेप्ट पे बोला है कि बोलेगा कि एक का इतना ज़्यादा है तो दूसरा कितना कम होगा, एक का इतना ज़्यादा है तो दूसरा कितना कम होगा। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। तो 24% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हम जानते हैं कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/25, 1/25 होता है। तो 24 है तो 6 गुना है, 6 गुना है, तो यहाँ 6/25 हो जाएगा। कितना जो 6/25, और नहीं पता चलता है तो ऐसे लिख दीजिए 24, और परसेंट का मतलब नीचे 100 है तो ऐसे कर दीजिए 4 छक्के 24, 4 से 25 बार यानी 6/25 हो गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 6/25 है। ये बोल रहा है कि इतना अधिक है, अधिक है तो ऐसे लिख देंगे, प्लस कर देंगे। तो बोला है कितने कम होगा, फिर कितने कम होगा। बोला है ना कि ए की आय बी की आय से तो प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय कितने प्रतिशत कम होगा ए की आय से, तो कितना कम होगा। तो 6 ज़्यादा है तो 6 ही कम होगा, 6 ज़्यादा है तो 6 ही कम होगा, 6 कम होगा कितना, तो दोनों जोड़ देंगे 6×5 = 31, और परसेंट मिलाना है तो 100% से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 600%/31। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि कौन है, डी है। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, क्लियर हो जाएगा टोटली। चलिए 4 नंबर है, यदि ए की ऊंचाई, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई, बी की ऊंचाई से 8% अधिक है, अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन नंबर 17%, दूसरा ऑप्शन है 720%, तीसरा ऑप्शन है 11.60/27%, और डी ऑप्शन है 7.11/27%। चलिए क्या कर रहा है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 8% अधिक है तो
बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, बोलेगा कि एक इससे अधिक है तो दूसरा से कितना कम होगा। तो बस फ्रैक्शन वैल्यू को देखना है कि क्या होता है। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में 2/25 होता है। ठीक है, तो कितना कम होगा, तो 2 ज़्यादा है तो 2 ही कम होगा। कितना वो 25 2 27 पर गुना में 100% क्या बच जाएगा। मान लीजिए 30 मान लीजिए इसको, तो 3 के लिए कितना हो 200 हो गया ना, तो 70 21 210 हो गया, 70 21 7 बार चल जाएगा, देख लेते हैं। 7 7 7 49 की 9 हाथ में 4 हो गया, 7 2 14 4 18 7 2 14 4 18 चल जाएगा। यानी कि 7.11/27% इतना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन करने वाले हैं। तो अगर अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। पूरा इतना गरीबी देखा है मैंने, इतना गरीबी देखा है मैंने कि अभी मत पूछिए किस कैटेगरी से हम लोग निकलना चाहते हैं, किस तरह से निकल जाए। थैंक यू सो मच। आपको वो अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगता है तो एकदम अनसब्सक्राइब कर देना है, और डिसलाइक का बटन नीचे दिया हुआ है उस पर भी दबा देना है। थैंक यू सो मच।